हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम देखेंगे बेसिक पॉइंट्स जो कि रिक्वायरमेंट्स होंगी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करने जाते हैं आप, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकें। तो देखिए, पॉइंट्स टू डिस्कस में हमने रखा है क्या क्या, जिसको आप पढ़ लेते हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रो। इसमें हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आया, कैसा है, क्या इसका फॉर्मेशन होगा। सो फर्स्ट वन विल बी द इंट्रो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड इज रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट पार्ट थर्ड होगा डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं और रूट्स का नेचर क्या होगा, इसके थ्रू हमें पता चलेगा थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट इज़ द कंडीशन फॉर लीनियर फैक्टर। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसको आप देखते होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करके निकालते हैं उसके रूट्स को। तो वो कंडीशन क्या है कि वो फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट हो जाए, वो कंडीशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इसलिए हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कंडीशन क्या होगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स अबाउट रूट्स। जो रूट्स हैं वो किस तरीके के रिजल्ट्स के थ्रू डिफरेंट पैटर्न्स में आ सकते हैं, तो ये होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट टू फाइंड रूट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम शॉर्टकट्स कैसे कर सकते हैं, फटाफट कैसे पता कर सकते हैं बिना फैक्टराइजेशन किए हुए। नेक्स्ट होगा साइन ऑफ रूट्स। जो रूट्स है उनका साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे जज कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे साइन ऑफ रूट्स। और नेक्स्ट होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट इंटरवल ऑफ साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इंटरवल क्या होगा, इट मीन्स कौन से इंटरवल में वो पॉजिटिव दिखेगा, कौन से इंटरवल में और नेगेटिव दिखेगा। तो इंटरवल की बात अगर करनी होगी तो हमें इस पार्ट को डिस्कस करना होगा। और लास्ट देखेंगे इनइक्वालिटी इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, ये पॉइंट हम इसमें देखेंगे। करेक्ट। चलिए, फर्स्ट है इंट्रो। फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किधर से आया इसके बारे में इंट्रो है। क्या है इंट्रो। इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, जिसमें से हम डिग्री 2 रखना होगा। अगर डिग्री 2 है तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं पॉलिनोमियल, एक टर्म आया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉली मतलब बहुत सारे, मेनी, और नोमियल मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसको बेसिकली बोलेंगे पॉलिनोमियल। बट बहुत सारे टर्म्स का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके का है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से जाएंगे तो ए एन माइनस एन माइनस 1 मतलब सेकेंड लास्ट टर्म है एक्स टू द पावर 1 और प्लस ए 0 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो ये सब यहाँ पे देख सकते हैं, तीन तरीके के टर्म्स दिख रहे होंगे, इसमें तीन तरीके के पार्ट्स दिख रहे होंगे। पहला a1 a2 a3 ऐसा दिख रहा है, मतलब a n माइनस 1 इस तरीके से। तो ये सब जो टर्म है, ये सब a n माइनस 1, ये सब टर्म्स कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। और ये कैसे होना चाहिए, रियल होने चाहिए, ये रियल नंबर कोई ना कोई होना चाहिए। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, तो x y z जिसमें भी इक्वेशन रहेगा वो वेरिएबल कहलाते हैं। और n क्या है, तो बोल सकते हो n इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर इंडेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें से कुछ भी बोल सकते हो, डिग्री, पावर, इंडेक्स। और ये क्या होना चाहिए, तो इसको ध्यान देना कि ये होल नंबर होना चाहिए, ये कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, या बोले तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कभी भी डिग्री की बात होगी तो डिग्री हमेशा
या तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स बोल सकते हैं होल नंबर होना चाहिए टू बी अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को अगेन दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब पॉलिनोमियल को दो तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर। डिग्री के बेस पे अगर देखें तो डिग्री अगर 0 है, सॉरी डिग्री अगर कुछ भी नहीं अनडिफाइंड है, यहाँ पे बोला जा रहा है वो किस पॉलिनोमियल की बात चल रही है, तो 0 पॉलिनोमियल की। अगर 0 पॉलिनोमियल की बात करें इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एग्जाम्पल लिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 को 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसके डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री इसका अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है, ये ध्यान देना होगा कि इसका जो डिग्री है वो अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, बट इसमें आप देखोगे तो इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल पे पावर 0 है, तो यहाँ से बोल सकते हो डिग्री इसका कितना दिखेगा, डिग्री दिखेगा 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, ये बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो गया तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, देख सकते हो 3x + 2, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 रहेगा। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो 2 होना चाहिए। जैसे देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन में कैसा दिख रहा है, 2x² + 2x + 3। इसमें जो वेरिएबल है x, उस पर मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे रहा है। तो जो वेरिएबल है उस पर पावर मैक्सिमम 2 रहेगा, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अगर देखेंगे तो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कैसे हैं, मोनोमियल। टर्म्स के बेसिस पे अगर देखेंगे तो अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, इस तरीके से। बट हमें यहाँ पे ये सब नहीं डिस्कस करना है, हमें तो क्वाड्रेटिक डिस्कस करना है। सो चलिए हम चलते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक हमने देखा कि जब पावर 2 रहेगा इट मीन्स डिग्री 2 रहेगा, तो वेरिएबल पे 2 रहेगा डिग्री, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन पे आते हैं, कैसे किस तरीके का दिखेगा, फॉर्म क्या रहेगा इसका। तो ये लिखा गया है द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल्स 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी ये फॉर्म दिखे आपको ax² + bx + c इज इक्वल्स 0, तो उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसमें कंडीशन क्या है कि इसके जो x² का कोफिशिएंट है विच इज़ a, वो 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू अगर 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा, लीनियर बन जाएगा। और ए बी सी तो हमें मालूम ही है कि ये सब कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल, द रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो रूट्स का मतलब यहाँ पे टोटल रूट्स की बात करेंगे, टोटल रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतने रूट्स बन के आएंगे। तो क्वाड्रेटिक में हमें दिख रहा है 2 डिग्री, तो 2 रूट बन के आ जाएंगे यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को ही रूट्स बोलते हैं। जो वैल्यू जो x y z के फॉर्म में इक्वेशन लिखा जाएगा तो उस x का वैल्यू ही क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे पता किए जाते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है इफ़ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन x इज इक्वल टू -b ± (b² - 4ac) / 2a। तो ये है श्रीधराचार्य का नियम
श्रीधराचार्य ने ये रूल दिया था, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। इस रूल के थ्रू ही हम दोनों रूट पता कर सकते, x के दोनों वैल्यूज़ पता कर सकते। तो बेसिकली x के जो दोनों वैल्यूज़ है उनको अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं, क्योंकि दो रूट्स है यहाँ पे, x के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक तो माइनस वाला पार्ट और एक प्लस वाला पार्ट। सो हियर x हैव टू वैल्यूज़ विच आर कॉल्ड रूट्स एज अल्फ़ा एंड बीटा। बेसिकली अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में इनको नोटिफाई किया जाता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू सपोज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिया, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से दो रिजल्ट है, सम ऑफ रूट्स, इनका अगर सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए होगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो c अपॉन ए हो जाएगा। करेक्ट। ये सब चीज़ें आप सुने होंगे, ये सब बातें लगभग सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे, तो फॉर्मेशन करने के लिए आपको दो रूट्स चाहिए, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी हम फॉर्मेशन कर पाएंगे, या सम मालूम होना चाहिए और प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, तो हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट ये है, रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए तो आपको फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन देखिए, एक एग्जांपल भी है। एग्जांपल क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 एंड -4 इज गिवन बाय, रूट है 7 और -4, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स दिखाई दे रहा है 7 प्लस -4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिखाई दे रहा है 7 इंटू -4। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये हो जाएगा आंसर। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो नाम से ही क्लियर है कि ये डिस्क्राइब करेगा अबाउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट डिस्क्राइब्स अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट का नेचर है उसके बारे में बताएगा, इसलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट रखा गया है। और डिस्क्रिमिनेंट मतलब d का वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो, तो अब यहाँ पे देखिए d के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेंट से 3 कंडीशन बन के आते हैं। पहला, d का वैल्यू 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 3 ही कंडीशन है। तो इन तीनों कंडीशंस के थ्रू हमें 3 रिजल्ट बन के आएंगे। केस 1, अगर d का वैल्यू 0 है तो, केस 1 अगर d का वैल्यू 0 है तो क्या बोल सकते हैं, बोथ रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल ऑल्सो। दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों के दोनों रियल होंगे। इक्वल को कोइंसिडेंट भी बोल सकते हो। पूछते हैं कि बोथ रूट्स विल बी कोइंसिडेंट, व्हाट इज़ द कंडीशन, तो कंडीशन यही होगा कि d इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा हमें। और क्या बोला जा रहा है, ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इन अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इस कंडीशन में वो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा। केस 2 क्या है, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप बोल सकते हो कि बोथ रूट्स रियल होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। कंडीशन 3, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है तो बोथ रूट्स इमेजिनरी होंगे और नॉट इक्वल होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि d का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी नहीं मिलेंगे, रूट्स रियल नहीं मिलेंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे और इक्वल भी नहीं होंगे। इक्वल तभी होंगे जब d का वैल्यू 0 होगा केवल। अब देखिए, ग्राफ भी आपको माइंड में रिकॉल कर सकते हो, ग्राफ कैसे बनेगा, क्या होगा इनका। तो पहला हमने दिखाया है, अगर d का वैल्यू 0 है तो जो ग्राफ है वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, और ये ग्राफ दो तरीके का बन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि a का वैल्यू कैसा है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड बनेगा, अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड बनेगा। कंडीशन 2, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दो पॉइंट्स पे टच करेगा, ये x इज इक्वल टू अल्फ़ा हो गया ये, और ये x इज इक्वल टू बीटा हो गया। ये x इज इक्वल टू अल्फ़ा और ये x इज इक्वल टू बीटा, दो पॉइंट पे अपवर्ड डाउनवर्ड। अगेन यहाँ पे भी अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा, a का वैल्यू लेस देन 0 है तो ऐसा। और केस 3, अगर d लेस देन 0 है तो ये जो लाइन है वेरिएबल का
उस पे टच नहीं करेगी, मतलब x के किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेगी, क्योंकि रियल नंबर तो आएगा ही नहीं रूट, इसके रूट तो इमेजिनरी होंगे। सो आप बोल सकते हो ये या तो ऊपर रहेगा रियल एक्सिस से, या तो नीचे रहेगा। वो ऊपर नीचे का कंडीशन अकॉर्डिंग टू a चलेगा। a अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड, अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड। और नेक्स्ट है कंडीशन फॉर लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यही है कि d का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी लीनियर फैक्टर बनेगा। जैसे क्वेश्चन भी है, इस पे एग्जांपल सेटअप है क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर। तो किसको हम रियल लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको d चेक करना पड़ेगा, या तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर a ऑप्शन में देखेंगे तो d का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, सो ये नहीं हो सकता a। और b का अगर हम d चेक करें तो b का d ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है, सो b इज़ द करेक्ट आंसर। b ही कैसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स अबाउट रूट्स। चलिए नेक्स्ट है रिजल्ट्स अबाउट रूट्स। रूट्स के बारे में क्या रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। सो फर्स्ट है इफ़ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैव रेशनल कोफिशिएंट्स a b c and one root is in the form a plus root b, then other root will be conjugate of it। मतलब कि अगर पहला रूट a प्लस रूट b है, इरेशनल है, ये वाला पार्ट जो है ना वो इरेशनल रूट कहलाता है। तो दूसरा भी इरेशनल ही होगा बट वो कंजुगेट होगा। दिस इज ऑल्सो इरेशनल बट ये कैसा है, कंजुगेट है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल कोफिशिएंट्स है एंड वन रूट्स, if quadratic equation having real coefficients and one root is a plus ib, a plus ib मतलब complex roots, then other root will be conjugate of it। मतलब जो पहला रूट है उसका कंजुगेट होगा। तो कंजुगेट मतलब फिर से अगेन प्लस को माइनस कर देना, बट माइनस किस में होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसी में केवल कर सकते हैं। और अगर इरेशनल वाले का कंजुगेट करना है तो माइनस या प्लस, मतलब कंजुगेट करने के बाद जब भी आएगी तो जो रूट वाला पार्ट है उसी में हम प्लस या माइनस का वर्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछा जा रहा है क्या, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनाओ विथ रियल कोफिशिएंट्स एंड हैविंग 2 माइनस रूट 3 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। तो जो रूट है वो इरेशनल टाइप का दिख रहा है और इसका कंजुगेट जो होगा वो दूसरा रूट होगा। सो अल्फ़ा हो गया 2 माइनस रूट 3, बीटा हो गया 2 प्लस रूट 3। सम करेंगे तो 4, प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का पैटर्न बन रहा है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला तो मालूम ही होगा। सो कैसा हो गया, जब भी ये पैटर्न बने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये दिख रहा है a का स्क्वायर विच इज़ 4 और b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। सो डिफरेंस इज़ 1। नाउ इसको पुट कर देना यहाँ पे। रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसा लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स हमें निकल के आ गया कितना, 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट था 1, तो प्लस 1 इज 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स एंड हैविंग 2 प्लस 3i एज वन ऑफ इट्स रूट्स इज। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो दूसरा कंजुगेट होगा इसका, 2 प्लस 3i है, दूसरा होगा 2 माइनस 3i। सम करेंगे 4, प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का केस ध्यान देना है इमेजिनरी में, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज़ कितना हो गया, 4 प्लस 9 इज़ 13। तो पुट अप कर देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज़ 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ 13। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है।
नेक्स्ट हमने डिस्कस किया हुआ है शॉर्टकट्स टू फाइंड द रूट्स। किसी भी रूट को पता करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट्स। तो सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके ए और सी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और उस मल्टीप्लाई को दो फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दो ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे जिनका सम मिडिल वाले के बराबर आ जाए, मतलब पी क्यू का सम मिडिल वाले वैल्यूज़ के बराबर आ जाए, बी के बराबर आ जाए। और इसमें आपको साइन का भी ध्यान देना पड़ेगा, साइन शुड बी सेटिस्फाई, मतलब प्रोडक्ट करने पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पी क्यू का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, और ऐड करने पे जैसा बी का साइन है वैसा एडजस्ट होना चाहिए। तो जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो x इज इक्वल टू ये p और q का साइन चेंज करके लिखना होगा फाइनल आंसर। मतलब p प्लस था तो यहाँ पे माइनस p अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा विच इज़ a, तो माइनस p अपॉन a और इधर माइनस q अपॉन a, ऐसा होगा। इस स्टेप से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए, थोड़ा और क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 इंटू 1 6 ही हो रहा है, उसका दो फैक्टर हमने किया 3 और 2। ये 3 और 2 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें सम चाहिए 5, तो इसके लिए हमने 3 और 2 लिया। देख सकते हो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 6 ही आ रहा है और पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव चाहिए भी और ऐड करने पे भी 5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे। पहले 3 है तो अभी कितना हो जाएगा, -3। पहले 3 है तो अब -3, करेक्ट, -3 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो -3 -2। बट अगर है कुछ कोफिशिएंट तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यहाँ पे 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 हो गया, तो 6 को हमने 2 इंटू 3 लिखा क्योंकि सम 5 चाहिए। बट आंसर लिखेंगे तो -2 अपॉन 2 होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, -3 अपॉन 2, तो ये एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया हुआ है -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे -2 इंटू 3 दैट इज़ -6, -6 के लिए हमने क्या लिया, -3 इंटू 2। अब इसमें अरेंज किया साइन को अकॉर्डिंग टू मिडिल नंबर, चूँकि सम हमें करने पे -1 आना चाहिए तो हमें 3 पे ही माइनस यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा हमें अरेंजमेंट करना होगा। x का वैल्यू कैसा होगा, साइन चेंज कर दो, -3 है तो +3 बाय -2। -2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इससे हमने डिवाइड किया हुआ इधर, और ये -2 बाई -2 विच इज़ 1। ये तो -2 बाई -1 करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, करेक्ट, और ये -3/2, तो ऐसा। नेक्स्ट है साइन ऑफ रूट्स। रूट्स जो है हमारे पास 3 तरीके के साइन के पेयर में आ सकते हैं। पहला कंडीशन बोला जा रहा है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल कोई ले लो जिसमें दोनों रूट पॉजिटिव बन जाए या दोनों रूट नेगेटिव बन जाए या दोनों रूट अल्टरनेट साइन वाले हैं, यही 3 कंडीशन है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b रहता है और कांस्टेंट टर्म इज c। तो इसमें रिलेशन देख सकते हो कि a और c का सेम साइन है जबकि b का अपोजिट साइन दिख रहा है, तो इसलिए हमने कंडीशन भी लिख दिया a एंड c हैव सेम साइन बट b शुड बी अपोजिट साइन। b जो है ना वो अपोजिट साइन का दिखना चाहिए। ये किसके लिए, तो आप बोल सकते हो बोथ रूट्स अगर पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए a और c का साइन सेम। बोथ रूट्स अगर नेगेटिव चाहिए, तो अगर दोनों के दोनों रूट नेगेटिव चाहिए तो आप ये बोल सकते हो कि तीनों साइन सेम कर दो, ए बी सी शुड बी ऑफ सेम साइन, तीनों का साइन सेम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो 3 और 2 देख सकते हो रूट्स दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव के लिए तीनों का साइन सेम। और अल्टरनेट साइन होने के लिए क्या कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रूट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी का ही साइन अपोजिट दिखना चाहिए। अगर ए पॉजिटिव है तो सी का नेगेटिव, अगर सी पॉजिटिव है तो ए का नेगेटिव। इट मीन्स ए एंड सी शुड बी ऑफ अपोजिट साइन, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये बी पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि बी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, देख सकते हो 2 एग्जाम्पल इसके बन रहे थे।
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, यहाँ से भी हमें 2 रूट निकल के आ रहे हैं 3 और -2, और दूसरा कंडीशन ले रहे हैं अगर बीच का वैल्यू प्लस लिख देते हैं तो भी वैल्यू फिर से आ जा रहा है -3 2। तो यहाँ पे बीच वाले से डिसाइड नहीं हो रहा है, ये फर्स्ट और लास्ट मतलब ए और सी ही डिसीजन दे रहे हैं कि आपको अगर दोनों रूट्स ऑल्टरनेट साइन के चाहिए तो ए और सी का साइन ऑल्टरनेट कर दो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर दो, तो रूट्स जो है वो ऑल्टरनेट साइन के मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं और मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली dy/dx के थ्रू फॉर्मूला आता है। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कैसा हो जाएगा 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू -b/2a आ गया। तो इस वैल्यू पे ही या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। अब क्या मिलेगा वो डिसाइड करेगा a। तो हमने क्या लिखा, एट x इज इक्वल टू -b/2a द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल गिव मैक्सिमम। कब मैक्सिमम देगा, जब a लेस देन 0 होगा, और मिनिमम कब, जब a ग्रेटर देन 0। हमने बताया था आपको कि a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा बनेगा ग्राफ। अब जब ऐसा बनेगा तो यहाँ पे तो यही बताना पड़ेगा ना कि सॉरी a ग्रेटर देन 0 वाले में तो ऐसा बताया था ग्राफ, a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू बन रहा है और a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड बनेगा। यहाँ पे मैक्सिमम वाला सेटअप बनेगा, मैक्सिमम कितना होगा वैल्यू ये बताना पड़ेगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो x इज इक्वल टू -b/2a वैल्यू आया उसको ही हमें क्वाड्रेटिक में फिट कर देना x के जगह पे। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ -b/2a। एक क्वेश्चन देखिए, इसके थ्रू क्लियरेंस मिलेगा। इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -kx स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इज़ 14, देन द वैल्यू ऑफ k इज़, k का वैल्यू क्या होगा। तो हमें यहाँ पे पहली बात तो चाहिए x इज इक्वल टू -b/2a, उसी पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। तो हमने देख लिया कि x इज इक्वल टू -b/2a का वैल्यू आ गया 1/2। तो इट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 पे मैक्सिमम मिलेगा। तो x के जगह पे 1/2 पुट कर दीजिए, -k 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू 14 है। तो हमने भी लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू 14 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू आ जा रहा है कितना, 24। k का वैल्यू आ जा रहा है 24। सो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू को चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम ही यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि देख सकते हो जो a है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। डाउनवर्ड बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा इसमें। मिनिमम पूछा जाएगा तो फिर माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ इनफाइनाइट वे में ही जा रहा है, कहीं पे एंड नहीं कर रहा है। तो नीचे लास्ट में हमें इनफाइनाइट देना पड़ेगा अगर मिनिमम पूछा गया तो, बट मिनिमम नहीं पूछेंगे क्योंकि ऑप्शन में माइनस इनफाइनाइट है भी नहीं, तो मैक्सिमम पूछते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, इंटरवल ऑफ साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का साइन कैसे चेक करना है, मतलब किधर वो पॉजिटिव है किधर वो नेगेटिव है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट नंबर 9 था। इसमें देखिए एग्जांपल के थ्रू ही हमने इसको चेक किया है। द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज़ पॉजिटिव फॉर, कौन से वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज़ ग्रेटर देन 0 चेक करना है कि कौन से वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसके रूट पता करने हैं विद द हेल्प ऑफ मेकिंग इट 0। तो इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। तो x के दो वैल्यू आ गए, एक तो 6 और एक -5। सो इसको नंबर लाइन पे फिर प्लॉट कर देंगे, -5 और 6 नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो पहले -5 आएगा फिर 6 आएगा। अब इस नंबर लाइन पे कोई एक वैल्यू आपको पिक करना है जिसको इस गिवन इक्वेशन में पुट करके देखना होगा कि साइन कैसा आ रहा है। तो मैंने सपोज 0 पुट कर दिया, -5 से 6 के बीच में एक वैल्यू 0 भी है तो 0 हमने पुट कर दिया इस
इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 में, तो देख सकते हो कि 0 पुट करने पे वैल्यू -30 आ रहा है और -30 इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है f0 का वैल्यू नेगेटिव। सो किसी एक इंटरवल का वैल्यू पता चल गया तो आप बाकी सब का पता कर सकते हो। ये हो गया नेगेटिव, तो बाकी अगला इंटरवल पॉजिटिव, इसके पहले वाला भी पॉजिटिव, ऑल्टरनेट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा आते जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 इंटरवल है, एक तो -5 से पहले और एक -5 से 6 के बीच में और तीसरा 6 के बाद। तो चेक करना था किधर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किधर दिख रहा है, 6 के बाद दिख रहा है और -5 के पहले दिख रहा है, जबकि -5 और 6 के बीच में नेगेटिव दिख रहा है। तो अगर इसको पूछा जाता नेगेटिव किधर है तो आंसर होता -5 से 6 के बीच में, बट पूछा गया पॉजिटिव किधर है तो ये -5 से पहले और 6 के बाद। सो द आंसर इज ग्रेटर देन 6 और x लेस देन -5। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें एक लास्ट पार्ट ये है, इनइक्वालिटी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट इसमें ये है। तो यहाँ पे 3 तरीके के फॉर्म दिखेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अगर ऐसा है तो जैसा है वैसा ही लिख देना, x ग्रेटर देन a, और इधर भी साइन दे देना है -a, मतलब -a से +a के बीच में। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो साइन उस तरीके का ही रहेगा और -a से a का साइन इसमें भी पुट कर देना है। फिर b स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ऐसा है तो जैसा है वैसा ही सेटअप एक लिख दिया। फिर दूसरा सेटअप में क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है, साइन इंटरचेंज कर देना है, ऐसा लिखा है हमने। तो ये 2 इंटरवल बन गए इसके। एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है तो पहली बात तो हमें दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। नाउ वैल्यू कैसा हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड माइनस ये लेस देन -2। दूसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर लेस देन 9, 9 को हमें फिर से अगेन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 3 स्क्वायर, तो एक्स लेस देन 3 ग्रेटर देन -3, ऐसा हो गया। थर्ड देखिए एग्जाम्पल के थ्रू है, विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 9। तो इन दोनों को स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करेंगे और जैसा है ये साइन वैसा ही इधर लिख दिया। फिर दूसरा वाला इंटरचेंज कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये तो 2 है इधर 2 और ये 3। फिर दूसरा इंटरचेंज कर देंगे, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा और साइन चेंज, मतलब पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव। देख सकते हैं ये -3 और ये -2, और पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया। तो ये थे टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। इसको आप रिवीजन मोड पे देख सकते हैं, जब भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो इस बेसिक मोड्स को एक बार ज़रूर रिवाइज़ करिए। आफ्टर रिवाइज ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तभी आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा क्वेश्चन में। करेक्ट। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन से आपको ये PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। करेक्ट। इसके बाद ही क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन का लेवल आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आएगा, जिसमें कि RS अग्रवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। RS अग्रवाल के टोटल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद तो आप पहले बेसिक्स को कवर करिए, इसके बाद आप उस क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हैं और उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर तो वो बेटर समझ में आएगा। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।